नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैंने क्लास 12 सब्जेक्ट्स स्टेट पार्ट 1 चैप्टर 3 रेखिक नियत संबंध ये चैप्टर मैंने चालू किया था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। और ये बड़ा एग्जाम में 12 नंबर का आता है बड़ा, और ये चैप्टर सभी लोगों को सीखना चाहिए क्योंकि बड़ा स्टेट में पार्ट 1 जो है बड़ा वो काफ़ी ज़्यादा इजी है और सभी बच्चे बड़ा अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, अब बड़ा यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ बड़ा, मैंने बड़ा रेखिक नियत संबंध का बड़ा एक वीडियो मैंने अपलोड किया, जिसमें टाइप नंबर 1 का जो सवाल था बड़ा वो मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज सवाल मैंने सॉल्व कराया, और साथ साथ में मैंने वहाँ पर होमवर्क भी दिया था, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, तो बड़ा इसके मैं बताया था रेखिक नियत संबंध में दो मेथड है। एक है विकर्ण आरेख की विधि जो एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है, दूसरा न्यूनतम वर्गों की विधि जो एग्जाम में 100% पूछा जाता है। और इसके अंदर मैंने 3 टाइप के सवाल बताए थे। टाइप नंबर 1 का जो सवाल था बड़ा वो मैंने यहाँ पर बड़ा चलाया था बड़ा, जिसमें बड़ा मैंने आपको यहाँ पर स्टेप्स बताए थे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है। उसके बाद बड़ा मैंने यहाँ पर टाइप नंबर 1 के बड़ा यहाँ पर सारे के सारे बड़ा यहाँ पर मैंने सॉल्व करके सवाल भी बताया था। तो आज के दिन बड़ा मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप नंबर 2 के सवाल। आज मैं बताने वाला हूँ बड़ा, आप लोगों को सिखाने वाला हूँ टाइप नंबर 2 के सवाल। तो टाइप नंबर के 2 के सवाल में क्या आएगा, कितने मेथड आएंगे और कितने स्टेप्स होंगे, उसके अंदर भी हम सारे के सारे डिटेल वाइज आपको समझाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं बड़ा टाइप नंबर 2 में कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा स्टेप्स लगाना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पूरा डिटेल वाइज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बड़ा आज हम सीखने वाले हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का सवाल में कैसे पहचानेंगे हम, जब सवाल के अंदर x और y की कीमत कैसी हो बड़ा, बड़ी बड़ी हो मतलब कि जैसे कि 30 से ऊपर, 30 से लेकर के 1000 के बीच में हो, मतलब कि 30 से बड़ी हो, मतलब किस जैसे कि 30 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 1000 हो, 1200 कुछ भी हो बड़ा, मतलब बड़ी संख्या हो तथा x बार और y की कीमत आपका पॉइंट में आता हो, तब आपको बड़ा ये वाला यूबी का मेथड इस्तेमाल करना है। कौन सा मेथड, यूबी वाला मेथड लगाना पड़ा। और यूबी वाला मेथड बड़ा एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 100% आने की फुल गारंटी बड़ा, हर साल पूछा जाता है बड़ा। यूबी का मेथड आना मतलब आना है फिक्स से बड़ा, तो सभी बच्चों को यूवी का मेथड तो सीखना ही चाहिए। और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज एकदम डिटेल वाइज आपको समझाऊंगा बड़ा, और एक बार वीडियो देख लोगे ना जिंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपको। तो आपको ये क्लियर होगा बड़ा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना पड़ा, जब x और y की कीमत बड़ी दी गई हो और तथा x बार और y बार की उत्तर पॉइंट में आता हो, तब आपको यूबी का मेथड अप्लाई करना है। तो b बराबर कौन सा सूत्र है, n बराबर यूबी माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी, n सिग्मा वी यू का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। क्लियर। तो बड़ा सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको x बार y बार निकालना है, और स्टेप नंबर 2 में आपको कितने कोष्टक रेडी करना है, 6 कोष्टक रेडी करना है। कितने कोष्टक रेडी करना है, 6 कोष्टक। पहले x और y ये दो तो आपको पहले से दिया होगा, ये और ये आपको क्या करना होगा, नया बनाना होगा। उसके बाद स्टेप 4 में आपको a निकालना है और स्टेप 5 में आपको y कैप निकालना है। ठीक है बड़ा। चलिए बड़ा मैं आपको बड़ा यहाँ पर एक IMP क्वेश्चन लेकर के बड़ा आपको यहाँ पर समझाता हूँ। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझाऊंगा ना, तो आपको डिटेल वाइज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बड़ा मैं सवाल लेने वाला हूँ, मई 21 में पूछा गया सवाल है बड़ा बोर्ड के अंदर, ऐसा क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बेटा देखो बेटा, यहाँ पर लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर 61। तो 61 में क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको डिटेल वाइज अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, पिता और पुत्र की ऊंचाई के बीच का संबंध की जांच के लिए पिता और उसके वैक्स पुत्र के 8 युग्म के निम्न सूचना पर से पुत्र की ऊंचाई और पिता की ऊंचाई पर से नियत संबंध रेखा ज्ञात करो।
क्या बोला है, नियत संबंध रेखा। कौन से चैप्टर का बेटा, याद रखना बेटा, जब सवाल के अंदर क्या लिखा हो, नियत संबंध रेखा लिखा हो, जब सवाल के अंदर नियत संबंध रेखा लिखा हो तो समझ जाना ये चैप्टर नंबर 3 का सवाल है। किसका बेटा, चैप्टर नंबर 3 का सवाल है। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आगे क्या बताया बेटा, जब किसी पिता की ऊंचाई, अगर आपको जब किसी पिता की ऊंचाई कितना दिया हो, 170 सेंटीमीटर दिया हो, तो पुत्र की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। मतलब कि पिता की ऊंचाई को क्या माना है, x, तो यानी ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। और पुत्र की ऊंचाई को क्या माना है, y, तो यानी y के हमें क्या निकालना रहेगा। ये सब चीजें बड़ा मैं क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल वाइज आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा देखो, पहला और दूसरा ये तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया था, जो x और y को मैंने लिख दिया बेटा। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, x बार और y बार निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये सारे के सारे x को हमें क्या करना होगा, टोटल मारना होगा। सारे के सारे जब x को टोटल मारोगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1346। कितना आएगा, 1346। और जब हम सारे y का टोटल मारेंगे बच्चों, तो y का टोटल मारोगे बच्चों तो कितना आएगा, 1338। 1300 कितना आएगा बच्चों, 38 आएगा। क्लियर। तो चलिए बेटा, x कितना दिया, सिग्मा xi कितना दिया बेटा, तो 1346। और n मतलब अवलोकनों की संख्या कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब बच्चों जब इसमें इसको भाग दोगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, 168.25। क्लियर। अब चलो सिग्मा y कितना दिया बेटा, 1338। 1338 भागे 8 करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 167.25। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब देखो बेटा, ये दोनों किस में आ रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, यूवी का मेथड लगेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर देखो, सारे x और y की वैल्यू भी कैसी आ रही है, बड़ी बड़ी आ रही है, इसलिए यहाँ पर यूवी का मेथड लगेगा। अब बेटा जब यूवी का मेथड लगेगा तो आपको कितने कॉलम रेडी करने पड़ेंगे, 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 रेडी हो गए बेटा। अब उसके बाद क्या करना बेटा, u माइनस एक्स माइनस यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर आपको एक संख्या अज्यूम करनी पड़ती है, मानना पड़ता है बेटा। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ बेटा, एक ही बार में, कभी भी जिंदगी में आपका गलत नहीं होगा। यूवी की मेथड ओपन चैलेंज कह रहा हूँ बेटा। तो आपको करना क्या होगा बेटा, आपको ये देखना है बेटा, इसके अंदर देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसके अंदर देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों इसके अंदर सबसे छोटी संख्या जो है बेटा वो है 165। कितना है बच्चों, 165। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिखेंगे 165। 165। अब बच्चों देखो इसके अंदर देखो सबसे छोटी संख्या, देखो y के अंदर देखो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बेटा बच्चों यहाँ पर है 158। कितना है, 158। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 158। कितना है बेटा बच्चों, 158। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। मैंने क्या किया, u माइनस एक्स माइनस यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, देखेंगे जो सबसे छोटा संख्या होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, और y में देखेंगे जो सबसे छोटा संख्या होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद आपको करना है बेटा x में से क्या करना है, x मतलब x की वैल्यू कहाँ दी है बेटा, x मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, x जो बेटा ये रहा, और x में से क्या करना है 165 माइनस करना है। तो x कितना दिया है 167। तो देखिए 167 माइनस 165, तो कितना दिया बच्चों, यहाँ पर आएगा 2। फिर उसके बाद क्या आएगा 169 माइनस कितना आएगा 4। इसी तरीके से सारी चीज़ों को क्या करने के, फिर 171 कितना आएगा 6, फिर 168 कितना आएगा 3, 173 कितना आएगा 8, 166 कितना आएगा 1, 167 कितना आएगा 2, फिर 165 कितना आएगा 0।
और GT, तो यहाँ पर कितना आएगा 26। क्लियर हो गया। जिस तरीके से मैंने ये निकाला उसी तरीके से आपको ये निकालना है। अब क्या करेंगे, y में से क्या करेंगे, ये माइनस करना है 158। तो चलिए बेटा देखो कितना है, y कितना है 158, 158 माइनस 158 कितना आएगा 0, फिर 170 कितना आएगा 12, फिर 169 कितना आएगा 11, फिर 172 कितना आएगा 14, फिर 170 कितना आएगा 12, फिर 168 कितना आएगा 10, 164 कितना आएगा 6, 167 कितना आएगा 9, GT कितना आ गया 74। आई होप बेटा आपको ये दोनों आपको निकालना आ गया। उसके बाद क्या करना बच्चों, उसके बाद इन दोनों का गुणा करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2 का गुणा 0 में करोगे तो बच्चों कितना आएगा 0। तो देखो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। 2 गुणे 0 करोगे कितना आएगा 0, फिर 4 गुणे 12 करोगे कितना आएगा 48, फिर 6 गुणे 11 करोगे कितना आएगा 66, फिर 3 गुणे 14 करोगे कितना आएगा 42, फिर 8 गुणे 12 करोगे कितना आएगा 96, फिर 1 गुणे 10 करोगे कितना आएगा 10, फिर 2 गुणे 6 करोगे कितना आएगा 12, फिर 0 गुणे 9 करोगे कितना आएगा 0 और GT, तो यहाँ पर आएगा 274। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर लिखा है u का स्क्वायर। u कहाँ दिखा, ये रहा, u का क्या करना है स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो देखो 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो यहाँ पर GT कितना आएगा 134। अब बताओ बच्चों, ये पूरा का पूरा कोष्टक आपका रेडी हो गया। कोष्टक रेडी हो जाए तो उसके बाद आपको देखो स्टेप 1 में आपने निकाला था, स्टेप 2 में आपने कोष्टक रेडी किया, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, b का सूत्र लगाना है। तो चलिए बेटा यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं। चलिए बेटा सूत्र आपके सामने आ गया बेटा। अब इस सूत्र में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। चलिए n कितना दिया है, n दिया है आपको 8 गुणे uv देखो कितना दिया बच्चों 274, u कितना दिया है 26, सिग्मा v कितना दिया है 74। चलिए n कितना दिया बेटा बच्चों 8, u स्क्वायर कितना दिया है 134। चलिए u का होल स्क्वायर, u कितना दिया है 26 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, चलिए बेटा अब हमें क्या करना है बच्चों, 274 में 8 का गुणा, 274 में 8 का गुणा, तो यहाँ पर आएगा 2192। अब 26 का गुणा 74 में करो तो कितना आएगा 1924। चलिए बेटा फिर 134 का गुणा 8 में करो, 134 गुणे 8 तो यहाँ पर होगा 1072। फिर 26 का स्क्वायर कितना होगा 676। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको हम अब इसमें से इसको माइनस करो। चलिए माइनस करते हैं। चलिए इसमें से इसको माइनस किया, ये अब इसमें से इसको माइनस करो, 1072 माइनस 676 396। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको भाग देंगे, 268 भागे 396। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो आ रहा है बड़ा, b की वैल्यू आ रहा है 0.67 बड़ा, तो यहाँ पर 5 हो या 6 हो, 5 से बड़ा नंबर और तीसरे नंबर पे देखो 5 से बड़ा या हो ना बड़ा, तो एक नंबर इधर क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 6 है तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे, कितना आएगा 68। तो b बराबर कितना आया 0.68। जैसे b निकल जाए बड़ा, b के तुरंत बाद क्या निकालेंगे हम, a निकालेंगे, b के तुरंत बाद क्या निकालेंगे हम, स्टेप नंबर 4। चलिए स्टेप नंबर 4 में क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, तो y बार माइनस b x बार। चलिए बच्चों देखो यहाँ पर y बार कितना दिया है और x बार कितना दिया है।
एक्स बार आपको ये दिया है और वाई बार आपको ये दिया है। चलिए लिख देते बेटा। तो यहाँ पर देखो आपको वाई बार दिया बेटा यहाँ पर 167.25 माइनस बी आपको दिया 0.68 और एक्स बार आपको कितना दिया बच्चों, एक्स बार दिया है 168.25। अब क्या करना है बच्चों, देखो 0.68 में 168.25 जोड़ो, गुणा करो, 0.68 गुणे 168.25 तो यहाँ पर कितना आएगा 114.41, 114.41 माइनस 167.25 माइनस करेंगे 167.25 कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 52.84 तो ए बराबर कितना आ गया 52.84। ठीक है बेटा, ए निकल गया। ए के बाद ए की तुरंत बाद क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर हम निकालने वाले हैं यहाँ पर वाई केप। क्या निकालने वाले हैं, वाई केप। तो स्टेप नंबर 5, चलिए स्टेप नंबर 5 को देखते हैं। चलिए बेटा, वाई केप का सूत्र यहाँ पर देखो, स्टेप नंबर 5। चलिए बेटा, वाई केप, तो वाई के बराबर ए हमने कितना निकाला बेटा, ए हमने निकाला 52.84 प्लस बी कितना निकाला था 0.68, एक्स का एक्स। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, चलो देखते हैं एक्स की वैल्यू दिया है कि नहीं। तो देखो बेटा एक्स की वैल्यू दिया है कि नहीं, चलो टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा पिता की ऊंचाई कितना दिया है 170, पिता की ऊंचाई यानी एक्स की वैल्यू कितना दिया 170 यानी एक्स की वैल्यू दिया है, तो जहाँ पर एक्स दिखेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 170। चलिए यहाँ पर लिखते बेटा एक्स बराबर 170 लेने पर, तो जहाँ पर एक्स दिखेगा वहाँ पर 170 लिखेंगे। तो y के बराबर 52.84 प्लस 0.68, एक्स की जगह पे लिखेंगे 170। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम, गुणा। चलिए तो 0.68 गुणे 170 कितना आया 115.6 प्लस 52.84 वाई के। तो दोनों को जब जोड़ोगे बच्चों, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर होगा 168.44 सेमी। तो बड़ा ये जो y की वैल्यू आई, इस y, ये जो y की वैल्यू आई, ये y की, ये किसकी उम्र है बड़ा, तो यहाँ पर लिखा है देखो y पुत्र की ऊंचाई, y बराबर पुत्र की ऊंचाई, पुत्र की ऊंचाई कितना दिया है 167। तो यहाँ पर जो पुत्र की ऊंचाई होगी बड़ा वो 167 होगा अनुमान। ठीक है, आई होप बड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अगर बड़ा आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो बड़ा वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।